जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका करियर के बारे में। दोस्तों, आपको पता है डेली फिजिकल रिव्यू करा रहा हूँ और हर फिजिकल रिव्यू में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ बच्चे इतने होनहार निकले हैं, इतने अच्छे निकले हैं, उन्होंने इतने महान काम कर दिए कि बाहर हो गए वे। अब क्यों बाहर हुए? तो वे बाहर हुए भाई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। पूरे फिजिकल के रिव्यू करा दो, पूरी सारी चीजें बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। वीडियो को अंत तक देखो। 8-10 मिनट का टाइम लूंगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, टाइम हो तो भाई वीडियो को देखो, वरना अभी चले जाओ। ठीक है, यदि आप उनमें से होना चाहते हो जो बाहर निकलना चाहते हो तो अभी चले जाओ वीडियो से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसको जानकारी चाहिए, चीजें जाननी है, तो वीडियो को पूरा देखो। अब बात सुनो। कुछ बच्चे इतने बढ़िया वाले हैं, वे हर वीडियो में मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब पता नहीं भाई, या तो उन्होंने हमारी वीडियोस ना देखी होंगी या फिर किसी और की देख के, जो भी चीज़ है वो उनकी प्रॉब्लम है। तो हुआ क्या, आज 8 जनवरी, बीएसएफ 25 बटालियन की बात करते हैं जो कि छावला कैंप है, उसके बारे में। तो आज का जो फिजिकल रिव्यू था भाई, 700 बच्चे हुए प्रेजेंट लगभग। मतलब जो 700 बच्चों की कॉलिंग थी, सॉरी 700 बच्चों की कॉलिंग थी और 600 बच्चों के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। यानी 100 बच्चे तो बाहर हो गए, वे तो अब्सेंट हो गए, किस रीजन से हुए क्यों नहीं वो उनका पर्सनल होगा। लेकिन जो ये 600 बच्चे थे, एंट्री टाइम आपको पता ही है, सुबह 6 बजे चल रहा है जो एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। लेकिन आपको 5 या 5:30 बजे वहां पे पहुंच जाना है, ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कुछ भाई साहब कमेंट में भी ज्ञान पेल रहे हैं या अलग अलग वीडियो के थ्रू पेल रहे हैं कि नहीं नहीं 7 बजे पहुंचे, ये पहुंचे। पहुंच जाओ भाई, वो तुम्हें पता चल जाएगा बाद में, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, आपको 5 बजे वहां पहुंच जाना है। अब सुनो बात को। एंट्री टाइम आपको पता है, 5 बजे हमें वहां पहुंच जाना है, 5:30 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे एंट्री टाइम है। तो भाई सबसे पहले वहाँ क्या होता है, सबसे पहले तो यही होगा कि आप एडमिट कार्ड दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी उन्होंने। अब क्या मिस्टेक करी सुनो। पहले तो हम इसका ओवरऑल जान लेते हैं भाई, अभी बताऊंगा इसके बारे में। 600 बच्चे थे, ठीक है, 700 में से उनका डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के बाद रनिंग हुई। रनिंग में वही 20 से 30 बच्चे बाहर हुए। टोटल ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, 600 में से 20-30 बच्चे भी बाहर हुए। लेकिन सबसे बड़ा जो बाहर होने का रीजन एक और है, हाई जंप। हाई जंप लग ही नहीं रही बच्चों पे, काफी सारी प्रॉब्लम बन रही है। तो हाई जंप में काफी सारे बच्चे बाहर हुए। और भाई साहब दूसरा जो है आपका वो है हाइट। हाइट को लेके काफी सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं जिनकी भाई 0.5 सेंटीमीटर भी कम है, 1 सेंटीमीटर भी कम है, वो भी बाहर हो रहे हैं। यानी पॉइंट में अगर हाइट कम है वो भी बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, यदि आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कम है तो आप अपने उस पर जाओ। ठीक है, छोड़ दो वो, क्योंकि बाहर होगे परेशान होगे अगर ज्यादा दूर सेंटर है। अगर पॉइंट एंड हाइट कम है तो आप जा सकते हो, ट्राई करो। ठीक है, लेकिन हाइट में और हाई जंप में ज्यादा बच्चे बाहर हुए। आज कुछ बच्चे लॉन्ग जंप में भी बाहर हुए। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है, इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है मेरा वो ये नहीं है कि वो हाइट में बाहर हो गए, लॉन्ग जंप में बाहर हो गए या हाई जंप में बाहर हो गए। भाई ये तो नॉर्मली चीजें हैं, फिजिकल चल रहा है, इन चीजों में तो कुछ बच्चे बाहर होंगे ही जिनकी प्रैक्टिस नहीं है या जिनकी हाइट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम बताते चल रहे हैं वो बच्चों ने जो करी है, इस चीज को मुझे बहुत ही ज्यादा, सच बताऊं तो गुस्सा भी आ रहा है एक तरीके से। क्योंकि हम अपनी वीडियो में हर किसी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी बता रहा हूँ आपको, कमेंट्स में भी जवाब दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारे डाउट बताए थे। देन उसके बाद भी कुछ बच्चों ने इतने अच्छे काम करे कि वे बाहर हो गए। अब काम क्या थे सुनो। जब उनकी मॉर्निंग में एंट्री हो रही है, तो एंट्री हो रही है, वहाँ क्या चाहिए भाई, वहाँ चाहिए, वहाँ पे चाहिए आपका एडमिट कार्ड, वो बच्चों के पास है। वहां पे चाहिए आपका आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी के लिए। लेकिन भाई साहब ने क्या करा, ओरिजिनल आधार कार्ड ना ले जाके वो ले गए फोटो कॉपी, केवल फोटो कॉपी ले गए। और फोटो कॉपी अब कैसे, ओरिजिनल तो होना चाहिए, अब कैसे बात बनेगी। तो भैया वे कर दिए बाहर, फोटो कॉपी से बाहर कर दिए। ओरिजिनल चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल। अब आपको भी समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं, यहाँ क्या हुआ। तो भाई जब आप जा रहे हो, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, साथ में कॉपी तो हो उनकी, लेकिन ओरिजिनल भी साथ में होना चाहिए। और एक और चीज मैंने सजेस्ट करी थी पिछली वीडियो में, फिर भी कर रहा हूं मैं, एक और एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ रखो। नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन रखो एक और एक्स्ट्रा, जो कि आपका पैन कार्ड हो सकता है, पहचान पत्र हो सकता है। एक और आपको एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ रखना है। और दूसरी वाली बात, जिसमें और बच्चे ने बहुत अच्छा काम करा, उनकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही थी, आधार कार्ड में कुछ और
एडमिट कार्ड में कुछ और, वो होगी फॉर्म भरते टाइम होगी हो या जैसे भी हुई हो। तो उनके लिए मैंने बताया था कि भैया माइग्रेशन बनवा लो, एफिडेविट बनवा लो पहले से पहले ही। लेकिन भाई साहब सुन ही ना रहे, मतलब चले गए ऐसे ही। अब ये बताओ, जब एडमिट कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो उन्हें कौन ले लेगा? बाहर होंगे या नहीं होंगे? वैसे तुम जवान बनने जा रहे हो, ठीक है, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहे, तो बाहर तो हो गई। तो भैया सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ या आपका सरनेम अगर मिसमैच हो रहा है तो एफिडेविट यानी माइग्रेशन आप बनवा के रेडी रखो, तब वहां पे एंट्री लो, तब आपके चांस है एंट्री मिलेगी, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, थोड़ी बहुत अगर ये दिक्कतें हैं, मिसमैच हो रही है चीज़ें, तो माइग्रेशन बनवा लो, एफिडेविट बनवा लो, और वहाँ पे आराम से तब एंट्री लो। भाई साहब डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, कहाँ से एंट्री मिलेगी? और ओरिजिनल आधार की जगह फोटो कॉपी ले जा रहे, कहाँ से एंट्री मिलेगी? तो ये चीज़ें आप मत करना। यदि आपका भी फिजिकल नहीं हुआ है, यानी आगामी डेट में है, आने वाली डेट्स में है, तो ये चीज़ें आप मत करना, ये मिस्टेक मत करना। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी रखना, ओके, और उनकी कॉपीज भी रखना, साथ में फोटोज भी रखना। बार बार बता रहा हूँ मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर से सुन लीजिए एक बार। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, साथ में एक और आइडेंटिटी प्रूफ रख लो, नीड पड़ सकती है उसकी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी नीड है, लेकिन पड़ सकती है। या फिर आप 10th की मार्कशीट रख सकते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है। ये चीज़ रखो, फोटोज रखो, साथ में अपना एक पेन ले लो। ये तो आपको डॉक्यूमेंट्स अभी फिजिकल के टाइम पे रखनी है। और भाई यदि आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी करेक्शन होना है, तो उसका एफिडेविट बनाए रखो, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी, देखो छोटी सी बात थी ये, लेकिन इसकी वजह से बाहर हो गए। तो इतने भाई दुख की बात है, और मतलब शर्म की बात है कि इतने मतलब तुम पीसीएम वाले, साइंस वाले बंदे हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ों से बाहर हो रहे हो। इतनी मतलब साइंस तो होनी चाहिए, इतना तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ, मतलब साइंस वाले बंदे अगर ऐसा करेंगे तो कितना गलत है। फिर वो बीएसएफ के जवान बनने लायक है नहीं, यानी रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक के लायक सच में ही नहीं है। तो यही मेरा पर्पस था इस वीडियो बनाने का, कि भाई डॉक्यूमेंट्स में तो बिल्कुल ही बाहर मत हो। देखो अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा फॉल्ट है जो नहीं सुधर सकता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पे तो आपको नहीं बाहर होना है, ठीक है। और भाई आपको मैं तब तक साथ लेके चलूंगा जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती, यानी इस चैनल से। तब तक आपको अपडेट्स देता रहूँ, तब तक चीज़ें करता रहूँगा, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, ओके। तो भाई अगर आपको साथ में रहना है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। मैं वीडियो ना तो व्यूज़ के लिए बना रहा, ना वॉच टाइम के लिए बना रहा, और ना ही मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बना रहा। आपको अगर वर्दी चाहिए, मेरे साथ रहना है, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट आपका मुझे फिर चाहिए, यानी आप जुड़ जाइए, ठीक है। वरना आपकी मर्जी, जहाँ अच्छा लगे वहाँ करो, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो अपनी मर्जी चला ली और हो गए बाहर। तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो अगर साथ जुड़ा रहना है। और अगर आपके कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फिजिकल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ओवरऑल, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा, आपका डाउट्स ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज की। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। और अगर कोई ऐसा दोस्त है आपका जिसका भी फिजिकल नहीं हुआ, तो उसको वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी अलर्ट हो जाए इन चीज़ों से रिलेटेड। और आपका फिजिकल कब है वो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट में। हो सकता है कि हम सेम डेट पे सेम सेंटर पे मिल जाए। मेरा भी फिजिकल नहीं हुआ है आने वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो समझ में आ गई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।